जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो विषय है काल सिद्धि। आज का विषय है काल सिद्धि और समाधि परिणाम। तो महर्षि पतंजलि एक रहस्य को यहाँ प्रकट करते हैं, काल सिद्धि के रहस्य को। तो कैसे उसको वो प्रकट करते हैं, किस तरह से समझाते हैं, हम उसको आज समझने का प्रयास करेंगे, उस विषय पर चिंतन करेंगे। कल जो हमने चर्चा की, कल का जो विषय था, कल जो हमने चर्चा की है वह विषय क्या था? संस्कारों का था कि एक संस्कार जो इंद्रिय ज्ञान पे आधारित जो संस्कार हैं वह दबने शुरू हो जाते हैं और जो योग संस्कार है, ध्यान योग का संस्कार है, वह विकसित होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया में महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं कि इससे एकाग्रता विकसित होती है और समाधि परिणाम उसका होता है। ठीक है, निरोध परिणाम होता है। तो निरोध परिणाम के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा था, व्युत्थान निरोध संस्कारयोर भी भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चिंतावयो निरोध परिणाम। कि ऐसा होने से, पूर्व संस्कारों के दबने से निरोध संस्कार प्रकट होते हैं जो कि ध्यान योग से निर्मित होते हैं। निरोध संस्कार का प्रकट होना निरोध परिणाम कहलाता है, अर्थात निरोध क्रिया जो आपने की है लगभग उसी का यह परिणाम है। आगे हमने सुना था, कल का जो टॉपिक था उसको आज लेना बहुत जरूरी है, वहीं से पकड़ेंगे तो बात आगे समझ में आएगी। कल जो हमने संस्कारों पर चर्चा की थी उसी विषय को समझिए कि इंद्रिय ज्ञान के संस्कारों का दबना और योग के संस्कारों का विकसित होना। अब आगे क्या कहते हैं? तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। उस निरोध संस्कार में जिसकी दृढ़ता हो जाती है उसका चित्त जो है शांत प्रवाह वाली गति उसके चित्त की बन जाती है। उसका चित्त शांत रहा करता है, शांत प्रवाह वाली गति को प्राप्त हो जाता है चित्त। अब आगे महर्षि पतंजलि 11वें सूत्र में लिखते हैं, सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चितस्य समाधि परिणाम। अब यहां पर समाधि परिणाम की चर्चा वो करते हैं। चित्त की सर्वार्थता अर्थात सर्व विषयों में गति रूप भाव का नाश, सभी विषयों में जो चित्त की गति है उसका नाश होना, उस भावना का नाश होना, एकाग्रता की उत्पत्ति को सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चितस्य समाधि परिणाम। जो विषयों के प्रति जब आपका निरोध परिणाम होगा, जब निरोध संस्कार जागृत होगा तो क्या होगा? विषयों के प्रति जो चित्त की गति है, जो भावनाएं हैं, उनका नाश होगा और एकाग्रता की उत्पत्ति होगी। एकाग्रता की जो उत्पत्ति है, एकाग्रता होगी, यहां पर धारणा होगी, यहां पर धारणा सिद्धि होगी। तो जो एकाग्रता की जो उत्पत्ति है उसी को समाधि परिणाम कहा गया है। समाधि परिणाम चित्त की बाह्य गति, इंद्रिय गति का रुकना और एकाग्रता का विकसित होना क्या है? समाधि परिणाम इसको कहा जाता है। यह समाधि परिणाम है, एकाग्रता विकसित हो गई। ठीक, अब एकाग्रता विकसित हो जाने के बाद क्या होगा? एकाग्रता तो विकसित हुई, यह समाधि परिणाम इसको कहा जा रहा है।
फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः पुनः शांति उदितौ तुलस्य प्रत्ययो चित्त चितस्य एकाग्रता परिणाम। फिर जो है उस समाहित चित्त में पूर्व वृत्ति शांत होने पर उत्तर वृत्ति का उसके समान ही उत्पन्न होना चित्त का एकाग्रता परिणाम है। जैसे कि पूर्व वृत्तियां शांत हुई और निरोध अभ्यास से, चित्त वृत्ति निरोध के अभ्यास से, योग के अभ्यास से, योग के अभ्यास से, चित्त वृत्ति निरोध के अभ्यास से क्या होगा? एकाग्रता परिणाम होगा। तो निरोध के अभ्यास से एकाग्रता परिणाम होगा और तीन अवस्थाएं योगी की बनेंगी, जिसमें कि शांत, उदित, तुल्य प्रत्यय। शांत मतलब एकदम शांत हो जाना और नई संस्कार का उदय हो जाना, उदित होगा। शांत, उदित, और इसको शांत को हम भूत भी समझ सकते हैं, इसको काल की गणना से भी जोड़कर देखा जाता है। अगले सूत्र में फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो नए संस्कारों का जो उदय होगा वो किस रूप में होगा? एकाग्रता परिणाम के रूप में होगा। उसमें मुख्य कौन सी वृत्ति होगी? एकाग्रता की वृत्ति होगी, कंसंट्रेशन की वृत्ति होगी, एकाग्रता की वृत्ति होगी, इसलिए इसे एकाग्रता परिणाम कहा जा रहा है। तो पहले जो शांत, जो पूर्व वृत्तियां थी वो शांत हो जाएंगी और जो नए संस्कार हैं उनका विकास हो जाएगा। और किस रूप में होगा? तो एकाग्रता परिणाम के रूप में यह घटना घटेगी, एकाग्रता परिणाम प्राप्त होगा। अब क्या होगा? अब महर्षि पतंजलि अब ये दो चीजों के बीच में एक नई चीज ढूंढ लेते हैं। दो अवस्थाएं यहां बन गई। ध्यान से समझिएगा इस विषय को, थोड़ा सा यह समझने वाला विषय है, कॉन्सेप्चुअल है। तो अब दो अवस्थाओं के बीच में कुछ और अवस्थाएं अपने आप निरूपित हो जाती हैं। निरूपित मतलब स्वतः ही उनमें लग जाती हैं, क्योंकि अभी भी योगी का कैवल्य तो नहीं हुआ, अभी उसके अंदर एकाग्रता के संस्कार ही तो विकसित हुए हैं। एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में जा रहा है। तो अब क्या होगा? एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। ऊपर कहे तीन परिणामों के चित्त परिणाम से स्थूल, सूक्ष्म भूतों और सर्व इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहे जाते हैं। ठीक, ऊपर कहे जो परिणाम थे कौन कौन से थे? निरोध परिणाम नंबर 1, तीन परिणाम ऊपर बताए गए ना। निरोध परिणाम नंबर 1, दूसरा है समाधि परिणाम और तीसरा है एकाग्रता परिणाम। वास्तव में निरोध परिणाम का, समाधि परिणाम का और एकाग्रता परिणाम में अंतर क्या है? तीनों एक ही तो बात है ना। जैसे कि आपने साधना की और कहा गया कि साधना करने से, ध्यान योग करने से जो आपकी जो पुरानी जो ज्ञान था उस ज्ञान का निरोध हुआ और नई अनुभूतियां शुरू हुई, ध्यान योग की नई एक्सपीरियंस शुरू हुए, ध्यान योग में आप अधिक गहराई में जाने लगे और नई एक्सपीरियंस, नई भावनाएं आपकी शुरू हुई, प्रकट हुई। तो उससे क्या हुआ? वह जो आया वह निरोध परिणाम के रूप में आया। ठीक, जिसको हमने कल चर्चा में लिया था निरोध परिणाम। तो निरोध परिणाम के रूप में, निरोध संस्कार के रूप में वह विकसित होता है। अब इसी को एकाग्रता होने से, इसमें एकाग्रता विकसित होने से इसे समाधि परिणाम भी कहा गया, क्योंकि यह समाधि का भी एक परिणाम है, यह अर्थात समाधि भी इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, समाधि परिणाम। अब जो है तीसरी बात कही गई एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम भी दिखाई दे रहा है क्योंकि फोकस बढ़ रहा है यहां पर। तो अब तीन चीजें यहां पर हो रही हैं। एक क्या है? निरोध परिणाम, मतलब पहली अवस्था नहीं रह गई, दूसरी अवस्था आ गई। दूसरा है समाधि परिणाम। ठीक है, समाधि परिणाम। तो यहां पर अब तीनों अवस्थाओं को तीन रूप में समझाया जा रहा है। धर्म लक्षणा,
धर्म, लक्षण और अवस्था, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। लक्षण यहां पर क्या है देखिए, धर्म यहां पर क्या है, धर्म परिवर्तित हो गया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था बनी, तो निरोध धर्म हो गया, पहले निरोध धर्म नहीं था। ठीक है, निरोध परिणाम को यहां पर धर्म परिणाम कहा जा रहा है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। बहुत ये जो कुछ सूत्र हैं, बहुत पढ़ने वाले जो बहुत सारे लोग हैं योग सूत्र को, जो विद्यार्थी हैं इसको नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि ये क्या बात कही जा रही है, क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर नहीं होता आपका। इसलिए इसको एकाग्रता से समझिए। कल हमने निरोध परिणाम पे चर्चा की थी, उसके आगे दो परिणाम और बता दिए, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीजें एक ही अवस्था की ओर इशारा करती हैं कि एक योगी जो है वो साधना करता है, ध्यान योग करता है, और ध्यान योग करते हुए चित्त वृत्तियों का निरोध करता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है, और उसके निरोध होने से जो अवस्था बनती है वह निरोध परिणाम हो गया। ठीक है, दूसरी बात कही गई कि भाई एकाग्रता बढ़ती है तो समाधि परिणाम होता है। जी हां, समाधि की ओर अग्रसर होता है तो समाधि परिणाम भी हो रहा है। अब तीसरी बात कही गई कि एकाग्रता परिणाम भी तो हो रहा है। जी हां, एक और है, एकाग्रता परिणाम भी तो हो रहा है। तो अब इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि धर्म, लक्षण और अवस्था। धर्म परिणाम, लक्षण, धर्म परिणाम क्या हुआ, निरोध परिणाम को धर्म परिणाम का समझो। लक्षण परिणाम समाधि, मतलब समाधि के लक्षण अब दिखेंगे आपके अंदर, समाधि के लक्षण अब आएंगे, तो समाधि परिणाम, और फिर एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम मतलब अवस्था, एकाग्रता बढ़ गई तो आपकी अवस्था में कॉन्शियसनेस लेवल जो है आपका हाई हो जाएगा, आप इवॉल्व हो जाएंगे। तो इन तीनों को इस प्रकार से समझाया गया है कि यह धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। लेकिन अब इसको समझना है, अवस्था परिणाम का आधार क्या है, लक्षण परिणाम का आधार क्या है, धर्म परिणाम का आधार क्या है। समझ लीजिए जैसे कि एक सोने का बहुत बहुत भारी हार, नेकलेस, मान लीजिए सोने का एक बहुत बड़ा गहना है गले में। कई बार महिलाएं जो बहुत अमीर होती हैं या अमीर घराने से होती हैं, वो बहुत ही भारी सोना अगर पहनी हुई है, हो सकता है कि पूरा वजन उसका आधा किलो के बराबर हो, मान लीजिए, तो उसने इतना सोना पहना हुआ है, तो उस सोने का रूप क्या है, गहना, ज्वेलरी के फॉर्म में है वो। लेकिन आप उस सोने को पिघला दीजिए और उसकी एक कटोरी बना दीजिए। अब क्या हुआ कि पहली वाली जो अवस्था है खत्म हो गई, नई अवस्था आ गई उसकी, और वो कटोरी बन गया। कटोरी बन गया वो, अब वो गहना नहीं है, सोने की कटोरी बन गया। मान लीजिए सोने की कटोरी बन गई, ये कटोरा बन गया, अगर आधा किलो सोना था तो कटोरी बन गई सोने की। लेकिन अब वो तत्व वही है ना, तत्व तो वही है, सोना का सोना ही है, वही तत्व है। लेकिन अब वो, उसका कर्म बदल गया। पहले वो गहने के रूप में प्रयोग होता था, अब वो बर्तन के रूप में प्रयोग होगा। अब उसमें लोग हो सकता है खीर खाएंगे, या पूजा वूजा में उसका प्रयोग हो जाएगा, कुछ पूजा के सामान रखने में या कुछ खाने पीने में। अब वो बर्तन हो गया तो उसका कर्म बदल गया। उसका कर्म परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, पहले वो गले में सजता, ये उसका कर्म था। लेकिन अब वो कटोरी बन गया, अब वो बर्तन हो गया। पहले वो गहना था, अब वो बर्तन हो गया, तो उसका धर्म बदल गया। कर्म बदलने से धर्म बदल जाएगा। तो कर्म धर्म धारणा से माना गया है, धारण करने से माना गया है। तो जिस अवस्था को आपने धारण किया,
ठीक है। तो अब ये जो अवस्था है कि उसने धारण किया, तो अब क्या है? अब क्या है कि इसमें तीन अवस्थाएं बनेंगी काल के बंधन में। काल के बंधन में तीन अवस्थाएं बनेंगी। कौन कौन सी अवस्था बनेगी? एक भूत अवस्था, एक वर्तमान और एक भविष्य। कि भाई ये कह सकते हैं कि जब वो जो सोने का जो हार था, जब वो कटोरी में कन्वर्ट हो गया, तो कटोरी से किसी और वस्तु में भी तो कन्वर्ट हो सकता है। अगर उसे दोबारा पिघलाया जाए तो किसी और वस्तु में भी तो कन्वर्ट हो सकता है। तो अब आप पहली अवस्था को समझिए कि एक योगी वो इवॉल्व करता है, साधना करता है, ध्यान योग करता है, अपने पुराने जो इंद्रिय ज्ञान है उसकी वृत्तियों का निरोध कर कर वो नई अवस्था में जाता है। तो सबसे पहले धर्म परिणाम हुआ, अर्थात उसकी अवस्था का परिणाम हुआ, उसका जो कॉन्सेप्ट था लाइफ का चेंज हो गया। ये ध्यान योग यही करता है, आध्यात्मिक ज्ञान यही करता है। हमारे लाइफ के बारे में जो समझ है, सोच है, उसमें बहुत भारी परिवर्तन लेकर आता है और लाइफ को और आसान कर देता है। तो हमारी अवस्था बदल जाती है। ये जो अवस्था परिवर्तन हुआ, यहां धर्म परिवर्तन हो गया, एक तरह से धर्म परिणाम हो गया। यहां पर आप उस अवस्था में नहीं रहे, अब आप कुछ और अवस्था में, आप योगी बन चुके हैं। आपका जीवन योगमय हो गया है, आप योगी बन चुके हैं, ऐसी अवस्था में आप आ गए। ठीक है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, यह धर्म अवस्था, धर्म परिणाम। जैसे सोने के हार में एक अवस्था से दूसरे, लेकिन एक संभावना है कि वो दूसरी अवस्था में भी जाएगा, आगे भी अनेक अवस्थाओं में वो जा सकता है। तो जैसे एक सोने का गहना कटोरी बन गया, तो कटोरी को पिघलाकर और भी कुछ बनाया जा सकता है। तो वैसे ही समाधि परिणाम, अर्थात उसका भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों से लक्षण परिणाम निर्धारित हुआ, जो कि समाधि परिणाम। अभी उसने एकाग्रता विकसित कर ली, उस एकाग्रता से वो समाधि परिणाम को प्राप्त हो सकता है। आगे चलकर वो समाधि में लीन हो जाएगा, कैवल्य को प्राप्त करेगा, तो एक अलग अवस्था बनेगी फिर। जैसे कि प्रत्याहार तक की साधनाएं क्या है? बहिरंग हैं। प्रत्याहार तक की जो साधनाएं हैं वो बहिरंग हैं, और धारणा ध्यान समाधि जो है वह क्या है? अंतरंग है। प्रत्याहार तक की साधनाएं बहिरंग है, धारणा ध्यान समाधि जो है वो अंतरंग है। लेकिन निर्बीज समाधि तो उससे भी अधिक अंतरंग है, वो अगली अवस्था हो जाएगी, आगे की वो समाधि अवस्था हो जाएगी। तो ये लक्षण बनेंगे काल पर आधारित, भूत, भविष्य और वर्तमान पे आधारित उसके लक्षण निर्धारित हो जाएंगे, तो लक्षण परिणाम कहा जाएगा। और फिर अंत में अवस्था परिणाम, उसकी एकाग्रता जो विकसित हो चुकी है, तो एकाग्रता विकसित होने से एक अलग अवस्था प्राप्त हो चुकी है, तो उसको अवस्था परिणाम कहा जाएगा। तो इसीलिए यहां पर धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की चर्चा यहां पर मिलती है। आगे महर्षि पतंजलि इसी विषय को, जब ये विषय कह देते हैं कि धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनकी उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, मतलब ये निरूपित हो जाते हैं। जब योगी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है, जब वो निरोध परिणाम को प्राप्त होता है अपना योग करते हुए, तो अपने आप ये तीन अवस्थाएं निरूपित होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। अपने आप भाई सोना का गहना था, अब वो उसे आपने मोल्डिंग कर दी, उसकी आपने पिघला दिया और उसे कटोरा बना दिया, तो ये तीन अवस्थाएं बन जाएंगी। उसका भूत बन गया, भूतकाल में वो गहना था, वर्तमान काल में वो कटोरे के रूप में है, और भविष्य काल में कुछ और हो जाएगा। तो यह लक्षण उसका निर्धारित कर रहा है, धर्म उसका परिवर्तित हो ही रहा है, और साथ ही साथ उसकी अवस्था भी बदल रही है। तो अपने आप जो है ये तीन चीजें निरूपित हो जाती हैं अपने आप। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शांतो उदित व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, उन तीन शांत अर्थात अतीत जो भूतकाल है, शांत, उदित और अनागत।
भूत वर्तमान और भविष्य अनागत धर्मों में अनुगत धर्मी है। ठीक, तो अब जो है इसको समझाते हुए महर्षि पतंजलि सिद्धि की बात करते हैं कि ज्ञान कैसे हो जाता है फिर योगी को। कर्मान्यत्वम परिणामन्यत्व हेतु, भिन्न भिन्न क्रम का होना भिन्न भिन्न परिणाम का कारण बनता है। भिन्न भिन्न क्रम होते हैं, योगी के क्रम बनते हैं भिन्न भिन्न। पहले वो इंद्रिय ज्ञान में था, इंद्रिय ज्ञान से निरोध परिणाम में चला गया, संस्कार उसके विकसित हो गए, तो एक क्रम में उसका विकास होगा। भिन्न भिन्न क्रम से भिन्न भिन्न अवस्थाएं बनती जाएंगी। और इस प्रकार से जब योगी, और ये काल की गणना तो यहां पर रहेगी ही रहेगी, जब तक वो समाधि में लीन नहीं होता तब तक तो रहेगा, अवस्थाएं बनती रहेंगी। उसके बाद कोई अवस्था ना बने वह एक बाद की बात है। ठीक है, इसी को समझाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परिणाम त्रय, इसी को परिणाम त्रय कहा गया है। परिणाम त्रय क्या है भाई? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। इस परिणाम त्रय संयमाद, इस परिणाम त्रय में संयम करने से क्या होता है? संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। इस परिणाम त्रय में संयम करने से योगी को भूत और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। संयम करने से मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, भूत और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान उसे हो जाता है, तो काल सिद्धि उसके पास आ जाती है। अगर आप भूत काल में जाकर, एक तरीका इसमें बताया जा सकता है, थोड़ा सा मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। आप शांति से बैठ जाओ और अपने बचपन की सबसे आखिरी बात स्मरण करने का प्रयास करो। आप अपने बचपन की सबसे आखिरी कौन सी बात आपको याद है, उसको आप स्मरण करने का प्रयास करो। और उसको स्मरण करते हुए आप और पीछे जाने के, जो हमारी स्मृति है, देखिए वो एक दिन में, हम कहते हैं पुनर्जन्म याद नहीं है, पिछला जन्म हमें याद नहीं है, मेमोरी हमारी फेड होती रहती है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो में पहले मैं दे चुका हूं कि हमें पीछे का जन्म क्यों याद नहीं रहता। क्या जानबूझकर किसी परमात्मा या देवता ने हमारी मेमोरी ब्लॉक कर के रखी है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नेचुरल सिस्टम चला आ रहा है, मेमोरी फेड होने का सिस्टम। एक नेचुरल सिस्टम चला आ रहा है कि हमारी मेमोरी फेड होती है। और कैसे होती है? जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तब होती है। ठीक ना? आप पिछले जन्म की छोड़ दीजिए, कल की कितनी % बात याद है, जरा याद कर लीजिए। आपको कल जो 24 घंटे जो आप बिताए हैं, आज सुबह से छोड़ दीजिए, सोने के पहले की, आपको कितनी % बात याद है? क्या 100% याद है? आपको 100% बात याद नहीं रहेगी। कल की आपको 100%, एक एक सेकंड का स्मरण आपके पास कल का भी नहीं होगा, और आप पिछले जन्म की बात करते हो। क्योंकि जब आप सो जाते हो तो आपकी मेमोरी फेड होती है। 2 दिन पहले जाओ तो उसका और कम बातें याद होंगी, 10 साल पहले की और कम बातें याद होंगी। कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ होगा तो 10 साल पहले उसको आपकी मेमोरी में होगी। नहीं तो डेली आपने 10 साल पहले ठीक जो है 27 अक्टूबर को आपने क्या खाना खाया था, याद है क्या आपको? किस टाइम पर आपको छींक आई थी, बुखार था कि नहीं था 10 साल पहले 27 अक्टूबर को, याद है आपको? मेमोरी फेड होती रहती है, फेड होती रहती है। तो वैसे ही पिछला जन्म कहां से याद होगा? ठीक है, लेकिन यदि इस लक्षण पर, कौन कौन सा? धर्म लक्षण, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों पर यदि योगी संयम करे, संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि करे, अपने पीछे के बचपन की सबसे वो बात जो आपको याद है, जितना आप पीछे जा सकते हो अपने इस जीवन में आप पीछे की, उसको आप पॉइंट बनाओ, वहां पर उस घटना को जरा धारणा में ले आओ, जरा धारणा में उसको ले आओ। पहले अपने फोकस में ले आओ कि बचपन की मुझे कौन सी बात याद है,
और ऐसा अभ्यास करने से जब आप उसमें संयम करते हो, उस एकाग्रता को थोड़ा बढ़ा देते हो, या ऑलरेडी साधना करने के कारण आपका फोकस बढ़ा हुआ है, आपकी एकाग्रता बढ़ी हुई है, तो उसके पीछे की घटनाएं भी आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, पिछले जन्म की चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन अब किस लेवल पर आपकी एकाग्रता है यह उस पर डिपेंड करता है। इसलिए संयम करने से, संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब उस फोकस को समाधि के लेवल पे ले जाओगे तो आपको सारी चीजें, सारा भूत आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से ये बदलती हुई अवस्थाओं पर अब ध्यान दोगे, ये कैसे परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाएं कैसे बदल रही हैं, तो आगे भी तो बदलेंगी। तो आगे बदलने वाली अवस्थाओं का भी ज्ञान आपको होने लगेगा कि दुनिया किस ओर जा रही है, कौन सी घटनाएं घटनी है, आपको पता चलने लगेगा। तो भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों का ज्ञान योगी को हो जाता है यदि वो तीन चीजों का संयम करे। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनका संयम करने से योगी काल सिद्धि उसे प्राप्त होती है, हर काल की बात वो जान सकता है। हां, अब यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन कोई कैसे करेगा, सरलता से कौन कर पाएगा? जिसका जो कंसंट्रेशन है, जिसका जो फोकस है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जा चुका है, वो चुटकियों में ये काम कर देगा, तुरंत ही अपनी एकाग्रता वहां लगाएगा और उसे अपने आप पता चलने लगेगा। क्योंकि जब वो एकाग्रता लगाएगा तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तीव्र होती है। जैसे कि हम साधना करते हैं तो हम अंतर्मुखी होने में, या हमारा मन लगने में, या हमारा ध्यान लगने में एक जो लंबा समय लगता है, लेकिन जो सिद्ध योगी हैं बहुत कम समय में ही वो बहुत लंबी यात्रा कर लेते हैं, अपने फोकस को बहुत ज्यादा फोकस बढ़ा लेते हैं वो, ठीक है, अपनी एकाग्रता को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं वो, अपनी एकाग्रता को बहुत ज्यादा विकसित कर सकते हैं वो। अगर वो ऐसा संयम करते हैं, अगर वो ऐसा संयम करते हैं, अगर कोई योगी ऐसा संयम करे, तो निश्चय ही पिछले जन्मों की कई चीजें भी उसके सामने आने लग जाएंगी, वो जानने लग जाएगा। लेकिन योगी व्यर्थ ही या अन्यथा ही ऐसे काम नहीं किया करते, यह भी समझना चाहिए। हो सकता है कि प्रारंभ में वो कुछ ऐसे काम करे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो समझ जाएंगे कि भाई यह जो है ठीक नहीं चल रहा, ये नहीं हो पाएगा, और ये ऐसे करने से मेरा ही समय बर्बाद और मेरी ही एकाग्रता जो है बर्बाद होती है। तो वो अपने आप ही व्यर्थ में ऐसे कार्य नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन योगी कर सकता है, ठीक है। अगर वो उतनी एकाग्रता लगा दे वहां पर तो उसे सारी चीजें पता चलनी। तो उससे संयम कर लेने से, इन तीन चीजों में संयम कर लेने से, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम में, तो उसे संपूर्ण भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान उसे हो जाता है। वो काल सिद्धि उसके अंदर आ जाती है, सभी कालों के बारे में वो जान जाता है, ठीक है। तो धर्म परिणाम, जो धर्म का, अवस्था का परिणाम बदल गया, अवस्था बदल गई, लक्षण बदल गए और अवस्था बदल गई, तो ये जो चीज़ें बदली, इनके ऊपर संयम करना होता है। तो योगी को सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है, भविष्य भी दिख जाता है, भूत भी दिख जाता है, ठीक है। चलिए, तो यह कहा गया है इस काल सिद्धि के विषय में, जो हमारा आज का विषय है, ठीक है, जो हमारे आज का विषय है, काल सिद्धि के विषय में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी 29 अक्टूबर से जैसा कि दर्शन कोर्स शुरू होगा, फिलॉसफी कोर्स, दर्शन ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच। तो यह जो दर्शन का जो कोर्स शुरू होगा 29 अक्टूबर से, कई लोग ज्वाइन कर, उनको पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, ऑनलाइन वो यूट्यूब में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप सीधा अकाउंट पेमेंट कर दो, यूपीआई पेमेंट कर दो, छोटा सा तो अमाउंट है, गूगल पे कर दो, ठीक है, पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, भीम यूपीआई, बहुत तरह के आपके पास साधन है आजकल, उनका इस्तेमाल कर कर आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कर कर आप मुझे उसका रिसिप्ट भेज दीजिए और बता दीजिए, अपना नाम, ईमेल आईडी भेज दीजिए और
आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, आपको अकाउंट नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। ठीक है, जीपे वगैरह नंबर वहाँ पर दिया होगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप मैसेज हमको कर दीजिए। कौन से नंबर पे करेंगे? ये जो नंबर है 9661802459। ठीक है, 9661802459। तो इस पर जो है आप गूगल पे वगैरह कर सकते हैं। और नहीं, इस नंबर पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे नहीं करना है गूगल पे वगैरह। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है टू कि कहाँ हमें पेमेंट करना है, कैसे करना है। आप इस पर इसको आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। ठीक है, इस नंबर पर। कौन से नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे? 9661802459। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके जो है आप जानकारी ले लेंगे कि कैसे ज्वाइन करना है कोर्सेस। हाँ, ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्सेज के लिए अब एनरोलमेंट एक तरह से बंद है। वह अब 20 नवंबर से अगर शुरू होना होगा, अगर उसे शुरू करना होगा तो उसी टाइम पर वो शुरू होगा। तो बता दिया जाएगा, अभी समय है उसके लिए, तो आपको उसकी अनाउंसमेंट लगभग नवंबर के पहले हफ्ते में मिल जाएगी कि भाई जो भी ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको समझिए। और इस कोर्स को जिसको भी तकलीफ हो रही है, कोई जिनके पास ऑलरेडी नंबर होगा, पेमेंट गूगल पे नंबर या फिर अकाउंट नंबर होगा, कई लोगों के पास जिन्होंने ध्यान योग पहले करके रखा है, जिन्होंने नहीं किया है वो व्हाट्सअप मैसेज कर लें, डिटेल ले लें और ये कोर्स ज़रूर करें। ये कोर्स आपकी बहुत सहायता करेगा सनातन धर्म दर्शन को समझने में। ठीक है, और विश्व दर्शन की तुलना के साथ कंपैरेटिव वे में आप इसको सीखना समझना करेंगे। जैसे कल भी मैंने बताया था कि जब आप भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं तो आप धर्म का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब आप पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन करते हैं तो आप रिलीजन की स्टडी नहीं होती है वहां पर। ठीक है, तो क्या वहां भी धर्म का ही अध्ययन हो रहा होता है? लगभग हम कह सकते हैं कि वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही बातों का अध्ययन हो रहा होता है। तो ये चीजें फिर भी काफी डिफरेंस क्रिएट होता है, उस डिफरेंस को भी हम समझेंगे। तो यह जो फिलॉसफी का जो कोर्स है, आप इसे ज़रूर इसका अध्ययन कीजिए, इसको समझिए। और ये वीडियोस में होगा, लाइव सेशंस में होगा, उसमें ये सारा कोर्स होगा। तो वीडियोस में, लाइव सेशन में ये सारे कोर्सेज होंगे। तो ज़रूर अपना वीडियो और समय भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ज्वाइन आप कर सकते हैं। देखिए, अगर जिनको ज्वाइन करना है 2-3 दिन का और हम टाइम दे सकते हैं कि आप 29 से है तो आप 1-2 तारीख तक ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन 2 तारीख तक, 2 नवंबर तक जरूर कर। लेकिन फिर भी कोर्स जो है, कोर्स की जो वीडियोस मिलनी जो शुरू होंगी वो 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, लाइव सेशन हम फिर आगे 2 या 3 तारीख तक करेंगे, तो 2-3 लाइव सेशन होने के पहले आप ज़रूर ज्वाइन कर लें तो अच्छा रहेगा। तो इसको आप ज्वाइन करें और इसका पूरा लाभ उठाइए। यह जानकारी मैंने खुद प्राप्त की और खुद प्राप्त कर मैंने समझा कि भाई ये लोगों को पता होना चाहिए इस विषय में। इस उद्देश्य से यह कोर्स लॉन्च किया गया। ठीक है, तो देर ना करें, आज 27 तारीख हो गई है, 29 तारीख तक जरूर ज्वाइन कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं। और जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है। नवज्योतिनाथ जी, राजू पाल जी, अनिमेश महतो, शंकर प्रसाद जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, नरसाराम जी, अवधेश कुमार, अवनी प्रधान, संतोष गुप्ता जी, कमलेश खैरनर जी, AK भट्ट जी, राम निवास मीना, नागू लवंशा, राजश्री जी, अभिनंदन है आपका। विष्णु चंद्र मौर्य, रतन सिंह जी, उषा श्रीवास्तव जी, राजश्री जी, मोस्ट वेलकम।
श्वेता कुमारी जी, कन्हई कुमार जी, धनराज सिंह राजपूत, राकेश मराठे, रुपेश सिंह, श्वेता राय सिन्हा जी, रुपेश सिंह राजपूत, जोगिंदर सिंह जी, केशव सिंह सूर्यवंशी, राजेश भाई मकवाना, राम लखन राजपूत जी, आशा रानी जी, दिनेश भाई जी, हीरालाल यादव जी, अर्जुन भाई चौहान, विंदेश्वरी मिश्रा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। शिखर शर्मा, काशीनाथ जी, रामविलास जी, रचना जी, पंकज सोनी, सविता नायक, भिखू कुशाड़िया, जलाराम रायका, स्पिरिचुअल विथ साइंटिफिक प्रूफ, रविशंकर चौहान, AK त्यागी, जितेंद्र साहू, प्रणाम, AA अभिजीत, नंदन अभिजीत जी, अमन कक्कर, MKPD जी, बहुत अभिनंदन है। तो सभी का बहुत अभिनंदन है। और आप जो है इस चैनल को देखिए, जो वीडियोस हैं उसको शेयर भी किया कीजिए, ताकि लोग और इन विषयों के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएं और लोग अटेंड करें। यहाँ पर लाइव सेशन भी पहले के तुलना में कम लोग अटेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। पहले ज़्यादा संख्या में लोग अटेंड कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें कमी दिखाई दे रही है, और सब्सक्राइबिंग में भी कमी दिखाई दे रही है। तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया करें, ठीक है। तो जाला दिगपाल सिंह, संकल्प का क्या महत्व, संकल्प का महत्व क्या, आपने जो लिखा वह सब भी संकल्प विकल्प से ही सब चल रहा है, ठीक है। संकल्प का बस सम्यक कल्प हो तो संकल्प होगा, ठीक। अगर हमारा विकल्प सम्यक रूप से है तो वह संकल्प होगा। तो यह हमें, इसलिए हमें शुद्ध विचारधारा रखनी चाहिए, शुद्ध संकल्प, शिव संकल्प रखना चाहिए। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, अपने मन में शिव संकल्पों को धारण करना चाहिए, ठीक है। यही संकल्प का अर्थ है। मोक्ष के संकल्प से, मोक्ष संकल्पों से परे है, लेकिन मोक्ष के संकल्प से संकल्प की यात्रा होगी। संकल्प जितना मजबूत होगा, यात्रा उतनी तीव्र होगी, उतनी जल्दी पहुंचेंगे। हाउ ए योगी, क्वेश्चन, हाउ ए योगी टॉक, सिट्स एंड वॉक्स, how a yogi talks, sits and walks, and Patanjali explanation seems to be relative. Will you please? How a yogi talks, sits and walks, इसका क्या मतलब, ये क्यों आप जानना चाहते हैं कि योगी कैसे बैठता है, कैसे चलता है। योगी बिल्कुल साधारण जीवन जीता है, ठीक है। योगी जो है बिल्कुल साधारण जीवन जीता है, जैसे राजा जनक ने जिया, जैसे भगवान राम ने जिया, जैसे कृष्ण ने जिया। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करो, म्यूजिक सुनते हैं आप, लगभग यहां सभी लोग थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनते होंगे और कभी ना कभी सुने होंगे संगीत। लेकिन दो प्रकार के लोग, दो प्रकार से लोग होते हैं म्यूजिक को सुनने वाले। दो प्रकार से लोग होते हैं म्यूजिक को सुनने वाले। कौन कौन से लोग हो सकते हैं? एक है जिसको सुनना अच्छा लगता है, और एक है म्यूजिशियन, ठीक है। एक है म्यूजिशियन, एक है जिसको सुनना अच्छा लगता है, और एक है म्यूजिशियन। एक म्यूजिशियन भी म्यूजिक को सुनता है, और एक साधारण आदमी भी म्यूजिक सुनता है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, म्यूजिक को सुन रहे हैं। लेकिन म्यूजिशियन का सुनना और एक साधारण आदमी के सुनने में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है।
ये डिफरेंस होता है एक आम इंसान जो बिल्कुल माया में लिप्त है और वो जीवन जी रहा है, और एक योगी भी जीवन जी रहा है। एक योगी भी अपने गृहस्थ जीवन को मान लीजिए वो जी रहा है, साधारण जीवन वो जी रहा है, और एक जो है साधारण व्यक्ति जो कि इंद्रियों के वशीभूत जीवन जी रहा है। सेम लाइफ दोनों की है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। जैसे कि एक म्यूजिक आप सुनते हैं, एक कॉमन मैन म्यूजिक सुनता है और एक म्यूजिशियन म्यूजिक सुनता है, देयर इज अ डिफरेंस। जिसको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है और जब वो संगीत सुनेगा तो वो उसकी ताल को भी पकड़ लेगा, सुर को भी पकड़ लेगा, वो समझ जाएगा कि भाई ये कौन से ताल में चल रहा है, ताल कट तो नहीं रहा है, सही ताल बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है। वो उसकी सुर, गायक के सुर को पकड़ेगा कि कौन कौन सा सुर लगा रहा है, कितना ऊंचा जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। वो एक म्यूजिशियन की तरह सुनेगा उस म्यूजिक को। और जो एक कॉमन मैन है, जो साधारण आदमी है, वो बस सुनेगा, उसे मजा आएगा तो सुनेगा, एंजॉय करेगा, बस इतना ही। लेकिन वो एंजॉय भी करेगा। जो म्यूजिशियन है, जब वो म्यूजिक को सुनेगा, म्यूजिक अच्छा है तो वो एंजॉय भी करेगा और उस म्यूजिक के उतार चढ़ाव को भी समझ लेगा कि भाई ये जो गाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, कितना सही है, सटीक चल रहा है कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो चाहे तो उस म्यूजिक में कुछ चेंजेस भी ला सकता है, क्योंकि ही नोज, क्योंकि उस संगीत विद्या को वो जानने वाला है। वैसे ही योगी का जो कर्म होता है, योगी का जो उठना बैठना जो सब होता है, वो सचेत अवस्था में होता है। जैसे कि एक म्यूजिशियन म्यूजिक को एंजॉय करता है, तो जब वो म्यूजिक को एंजॉय वो भी करेगा, लेकिन फिर भी उसको पता है कि भाई ये म्यूजिक कितना सही चल रहा है, कितना गलत चल रहा है, रिदम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सुर सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सिंगर की आवाज अच्छी है कि नहीं है, कितनी अच्छी है, सुर सही से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, कहां स्लिप कर रहा है, ताल सही से रिदम में चलता है कि नहीं, तबला सही से बज रहा है कि नहीं बज रहा है, वो सब जानता है। ठीक। तो जब वो सब जानता है तो उसके उसके सुनने में और एक साधारण आदमी के म्यूजिक सुनने में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्लासिकल म्यूजिक मैंने भी सीखा हुआ है। तो क्या डिफरेंस आता है एक कॉमन मैन का म्यूजिक सुनना और एक थोड़ा जो म्यूजिक को जानता है, जिसने उसको जिसको उसका ज्ञान है, उसके सुनने में डिफरेंस आ जाता है। वही डिफरेंस एक योगी का जो कर्म है, यद्यपि वो साधारण कर्म करेगा, बिल्कुल जैसे आम लोग कर्म करते हैं, योगी भी वैसे ही कर्म करेगा, लेकिन फिर भी योगी का जो कर्म है वो उसे बांधेगा नहीं, उसके लिए बंधन नहीं होगा वो। लेकिन जो साधारण मनुष्य है वो कर्मों के बंधन में बंध जाएगा और कर्मों के बंधन में बहुत सारे सुख दुख को भोगेगा, सुख दुख को भोगेगा। तो योगी का जो कर्म है, उठना बैठना जो भी उसका कर्म है, वह सब उसे कभी बांधेगा नहीं, वो उसको कभी बंधन में रखने वाला नहीं है। ठीक है। लेकिन एक साधारण मनुष्य उसमें बंधता चला जाएगा अपने कर्मों के बंधन में। योगी दृष्टा भाव से हर चीज को देखेगा। एक म्यूजिशियन दृष्टा भाव से म्यूजिक को सुनेगा तो पकड़ लेगा म्यूजिक में कहां गड़बड़ी हो रहा है, कहां ताल कट रहा है, कहां गले जो सुर है बिगड़ रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीजें वो कॉन्सर्ट सुनेगा और उसको एंजॉय भी करेगा। वैसे ही एक योगी जो है अपने कर्मों को करेगा तो कहां पर उसके कर्म किस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, परिस्थितियां कैसे बन रही हैं, उन सारी बातों की एक सही समझ मेंटेन करेगा वो, और उसको समझते हुए कॉन्शियस होकर, सचेत अवस्था में होकर, जागृत होकर वो अपने कर्मों को करेगा। ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक। तो ये डिफरेंस उसका आ जाया करता। ठीक। तो योगी और एक साधारण मनुष्य में ये डिफरेंस हो जाता है। और महर्षि पतंजलि भी यहां पर जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परिणाम
जो धर्म परिणाम, अवस्था परिणाम, लक्षण परिणाम, योगी इनमें संयम करता हुआ सब कुछ जान सकता, ठीक। तो वो परमात्मा तुल्य हो जाता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि निरंतर ध्यान में रहने वाला, योग करने वाला मेरे समान ही हो जाता है। तो ऐसा भी बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोर ककाड़िया जी, किशोर ककाड़िया राजकोट से, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। झाला दिगपाल सिंह महाराज, एक बार रात को सो रहा था तब मुझे सपने में स्मरण हुआ कि मैं तो दृष्टा हूं, ये सब दृश्य है, इसका क्या अर्थ है, कृपया बताएं। प्रेरणा है, प्रेरणा है, ऐसी प्रेरणा मिलती है तो अच्छी बात है। जेपी गुज्जर जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी सभी को। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने विचारों को यहाँ विराम देंगे और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए क्रम में महर्षि पतंजलि अब आगे क्या बोलने वाले हैं, आगे कौन सी विभूति या सिद्धि की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सिद्धियों की चर्चा जो महर्षि पतंजलि कर रहे हैं वो थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ सिद्धियां बताई गई हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी सिद्धियां, यहाँ टेक्निक भी बताई जा रही है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसी सिद्धि हो जाएगी, ऐसा करोगे तो वैसी सिद्धि हो जाएगी। और वो सब अष्टांग योग से जुड़ी हुई हैं, आपके ध्यान योग से जुड़ी हुई हैं। आप बस अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जाइए और रेगुलर प्रैक्टिस से। अब एक और बात होती है, जब मैं बोलता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जाइए, तो हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे कि भाई चलो खूब 5-6 घंटा 12 घंटा बैठते हैं साधना में और हम अपना कंसंट्रेशन नहीं। कंसंट्रेशन जो है ना आपकी, एक इतनी कोमल चीज है कि धीरे 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 विकसित होती है। इसलिए रेगुलर साधना, हाँ ठीक है, अपनी साधना को बढ़ाइए, अच्छी बात है, जितनी साधना बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेगुलर करते रहना बहुत जरूरी है, लगातार बने रहना। और ये डेवलप होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, विकसित होती जाएगी और फिर एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में विकसित हो जाएगी, असामान्य रूप से विकसित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन करते रहने से होगा, ये सोचकर नहीं कि हम आज कर लेंगे या कल कर लेंगे या खूब ज्यादा कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। ये डेवलपमेंट धीरे धीरे होने वाली चीज है। तो धीरे धीरे, एक बच्चा सोचे कि मैं तुरंत जवान हो जाऊंगा तो वो भी तो पॉसिबल नहीं है, उसके बस का भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही यह जो योग का जो विकास है, भगवान कृष्ण ने इसको 6ठे अध्याय में समझाया कि शनैः शनैः रेगुलर। आप सबसे पहला आप लक्ष्य लीजिए कि ये जो ध्यान योग है, जिन्होंने ध्यान योग कोर्स कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो कोर्स ज्वाइन करें। यह जो ध्यान योग है, यह जो है आपको डेली करना है, रोज करना है, इसकी हैबिट आपको होनी चाहिए। जैसे कि डेली सोना, डेली खाना, वैसे डेली ध्यान भी करना, ऐसा होना चाहिए। तब जाकर ऐसे ऐसी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ऐसी विकसित चीजें विकसित होनी शुरू हो, सिद्धियां विकसित, फोकस हमारा बढ़ जाता है। और उस फोकस जो आपका बढ़ गया है, कंसंट्रेशन जो आपका बढ़ गया है, उसी का परिणाम के रूप में सिद्धियां विकसित होती हैं। सिद्धियां कहीं से आ नहीं जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिद्धि कहीं से नहीं आती है। ये नहीं कि सिद्धि आ जाएगी देवी के रूप में आ जाएगी, हमारे अंदर उतर जाएगी, जी नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती। सिद्धि आपकी साधना की परिपक्वता है, आपकी साधना की परिपक्वता ही आपकी सिद्धि है। आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी, आपका ध्यान योग परिपक्व हो जाएगा। ध्यान योग आपका एक ऑर्डिनरी लेवल से ऊपर चला जाएगा। ऑर्डिनरी लेवल से जब ऊपर जाएगा आपका ध्यान, तो परिपक्व होगा, और परिपक्व होगा तो फिर वो बहुत कुछ करेगा, बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन सिद्धियां कहीं से आ जाती हों, प्रकट हो जाती हों, किसी गुरु जी ने दे दिया आपको प्रकट, और सिद्धियां ऐसे घुस जाएंगी या वैसे घुस जाएंगी, जी नहीं। सिद्धियां जो हैं आपके अभ्यास से आती हैं, आपकी साधना से आती हैं। योग सिद्धियां ऐसी आती हैं। बाकी भूत प्रेत और कई तरह की सिद्धियां कई ढंगों से आती हैं तो बात अलग है, लेकिन योग सिद्धि ऐसे ही आती है, साधना से आती है, अभ्यास से आती है, अभ्यास वैराग्य से आती है, ठीक। तो इसको हमें समझना है।
और सिद्धियों की चर्चा महर्षि पतंजलि आगे करें। कई प्रकार का संयम, कई प्रकार के संयम से कई प्रकार की सिद्धियों का विकास होना, यह सब महर्षि पतंजलि आगे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM पर लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।